हाँ, तो एक बहुत ही शानदार क्लास, इसके बाद में एक और आ रही है। मैंने आपको जैसा कहा था कि साइंस के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ आप। ऐसे छोटे छोटे सेशन जो बन सकते हैं उनकी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और एमसीक्यू सीरीज अपन की चल रही है, 500 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके, 200-300 क्वेश्चन और सिलेक्ट किए मैंने आपके लिए, ठीक है। और अब करंट के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए भाई, करंट अफेयर्स मेरे ऊपर छोड़ देना, करंट अफेयर्स भी अपन करने वाले हैं, उनके भी काम शुरू कर दिया है, जो कल या परसों में अपने कंप्लीट हो जाएगा। बी पार्ट काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, वो पढ़ लो। अब दोबारा से इतने सारी चीज़ें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। राजस्थान जीके की कुछ प्लान करूंगा आपके, 1500 क्वेश्चन एक साथ लेके आ रहा हूँ, उस बहुत सिलेक्टेड होंगे। और वैसे काफ़ी सारा कंटेंट थ्योरी चाहिए तो अपने एमए क्लासेस के ऊपर अपलोड है ही, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांस है। ये क्या है कि रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, प्रमुख रोग व टीके, रोग व उसका कारक, चिकित्सा उपकरण, यानी ऐसे छोटा सा सेशन है ये, लेकिन एक बार मोटा मोटी सरसरी नज़र से देख जाना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि और मतलब चीज़ें लर्न मत तो भले ही हो, याद भले ही ना हो, लेकिन एक बार देखी हुई चीज़ होगी ना तो ऑप्शन टिक कर सकते हैं अपन। लेकिन बिल्कुल ही अनजान बन के जाओगे वहाँ तो फिर कैसे पार पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि देखो, ये है रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, एक ही बात है, ट्यूबरक्लोसिस बोल दो चाहे टीबी बोल दो या क्षय रोग बोल दो, इनसे हमेशा फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब बताओ मैंने कितनी बार क्वेश्चन लिया लाइव टेस्ट के अंदर, उसमें आया ना कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसे ही कुकर खांसी या दमा, उससे भी फेफड़े ही होते हैं, ठीक है। और हैजा या टाइफाइड, अगर ये हो, इससे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ये होती है। पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, मिर्गी आती है, लकवा है, तो इसमें तंत्रिका तंत्र जो अपना है ना, जैसे जैसे अपन तंत्रिका तंत्र इस तरीके से ब्रेन से कनेक्ट होती है पार्ट, आपको पता है कि जैसे अपन गर्म चीज के हाथ लगाते हैं तुरंत वो अपन को एक्टिव कर देता है, हटा ले वो। तो पोलिया, रेबीज और मिर्गी, लकवा से तंत्रिका तंत्र मतलब एक तरीके से ब्रेन हो गया। आपको पता है कि जिसको मिर्गी आती है वो किसी भी चीज़ को पकड़ के चेंट जाता है, अब उसे नहीं पता ये उसमें कांटे हैं, उसमें वो गर्म है ठंडा है। और स्कर्वी और पायरिया से मसूड़े होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस और पीलिया, इससे यकृत डिस्टर्ब होता है, यकृत मतलब लीवर, ये प्रभावित होने वाले अंग है। इधर तो रोग लिखा हुआ है कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब जैसे आपको कोड है तो कोड से आपका तंत्रिका तंत्र होगा, ठीक है ना, ये जो होते हैं ना कोड जैसे रोग जो होते हैं, ऐसा फोड़े, पुंसियाँ, कोड ऐसे। प्लेग हो तो प्लेग से लिम्फ ग्रंथि डिस्टर्ब होती है, ठीक है। मलेरिया से प्लीहा, ठीक है ना, मलेरिया से क्या क्या होता है, प्लीहा, ये भी अपन पढ़ चुके कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें लगभग आपको सारे में लाइव टेस्ट में क्वेश्चन भी ले चुका, कोई एक आध आपको नया भी मिल जाएगा। अब जैसे देखो, टिटनस से अपना मेरुरज्जु है, ठीक है ना, टिटनस से मेरुरज्जु डिस्टर्ब होता है। गोइटर, गोइटर वो गलगंड है ना, गोइटर या गलगंड जो रोग होता है, गोइटर या गलगंड जिसे बोलते हैं, उससे थायराइड ग्रंथि आपको पता है कि डिस्टर्ब होती है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मायोपिया और रोहित, इससे आंख, ये आंख के रोग एक तरीके से मैंने कहा भी था, अपने आंख के चाहे निकट दृष्टि दोष हो, चाहे दूरदृष्टि दोष हो, चाहे अपने पढ़ा था वो, ये सारे जितने पढ़े थे अपने, कैटरेक्ट वाला, मोतियाबिंद, इन सभी से आंख प्रभावित होती है। एड्स से हमारी इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र डिस्टर्ब होता है। चेचक से तो पूरा शरीर होता है, चेचक जब होता है ना छोटी माता, उससे तो पूरा शरीर होता है। इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और खसरा से पूरा शरीर होता है, इन दो से तो पूरा शरीर होता है। और डिफ्थीरिया से श्वास नली होती है। और मेनिनजाइटिस से मस्तिष्क होता है, ब्रेन। और हर्पिस से त्वचा, स्किन। और कालाजार से अस्थि मज्जा, ठीक है ना। इसी तरह अब ये लेते हैं अपन प्रमुख रोग, उनके वैक्सीन, कौन से रोग पर कौन सी वैक्सीन या टीके लगवाने चाहिए। तो टीबी में बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। डिप्थीरिया और टिटनस है तो आपको डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। काली कुकर खांसी में भी डीपीटी का टीका लगाना है। मम्प्स या खसरा रोग है तो मम्प्स या वैक्सीन आती है, मम्प्स के नाम से आती है, लेकिन एग्जाम आ जाएगा खसरा तो मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान से रखें। पोलियो में भी मम्प्स वैक्सीन, टाइफाइड में टाइफाइड वैक्सीन, छोटी माता में रूबेला, बताओ कितनी बार रिपीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी माता रोग में रूबेला वैक्सीन, ठीक है। और जर्मन खसरा में भी क्या, रूबेला वैक्सीन, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और बाकी डिफ्थीरिया वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अब रोग व कारक, मतलब कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, कारक मतलब
जैसे मतलब जनक एक तरीके से। तो मलेरिया में प्लाज्मोडियम कारक होता है, कालाजार में लिश्मानिया, टाइफाइड में मैंने आपको टाइफाइड वाला तो एमसीक्यू जो टेस्ट में भी ले चुका, साल्मोनेला टाइफोसा, कुष्ठ रोग में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और हैजा में विब्रियो कोमा, और प्लेग में पास्चुरेला पेस्टिस, ये भी ले चुके ना। तो ये चीज़ें अपन को याद रखनी है। आपने तो सिर्फ 2 ही लिए होंगे, लेकिन अब आपको सारे ही मिल गए, तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब चिकित्सा उपकरण जैसे कि ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये कब की जाती है? तो हृदय में विकास का पता लगाने के लिए कि जो हृदय है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, सॉरी वो विकार का मतलब है रोग। अगर ऐसा मान लो दिल के मरीज कोई हैं तो उनकी ईसीजी की जाती है। एक है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, इसमें मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए ईईजी की जाती है। प्रश्न आएगा कि ईईजी कब की जाती है, ईसीजी कब की जाती है? वैसे अपने पढ़ा था सीटी स्कैन के बारे में, मतलब पढ़ा था अपने जैसे वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, है ना। वैसे ही पेसमेकर में हृदय की गति अगर कम हो रही है तो उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा सेशन था, इसको भी एक बार घोट लेना। हर चीज़ें बड़ी काम की है, बाकी किस्मत की बात है। अगर प्रश्न आ जाता है यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। बाकी डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन बहुत छोटा सेशन है, इसको आपको ज़रूर अच्छे से एक बार देख जाना, और पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर हम भेज देंगे, ठीक है ना।